हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे तलवा चाटने का काम नहीं है। जिसको चाटुकारिता करने आता है वो चाटने जाए, ठीक है। मैं चाटुकारिता वाला काम नहीं करती। मैं कभी भी किसी का पीआर नहीं हूँ। मैं निष्पक्ष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखूं। डांसर दीदी का एक चैनल नहीं, दो चैनल नहीं, तीन चैनल सस्पेंड हुआ है। अब वो कोई इत्तेफाक हुआ है या कोई साजिश हुई है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली। साथ ही साथ जहाँ पे डांसर दीदी को कपड़े से मदद हो रही थी, पैसे से मदद हो रही थी, वीडियो अच्छी बन रही थी, ठीक है, हर तरीके से उसको सपोर्ट किया जा रहा था, मगर वहीं पर इसकी तरक्की देखी नहीं गई कुछ लोगों को। फिर इस कदर उसको बदनाम करने की कोशिश किया, उस बच्ची को इतना डराया धमकाया कि वो बच्ची, वो फैमिली जो है सच में डर गई, ठीक है। जहां पे वो जिसके साथ डांसर दीदी डांस कर रही थी, इकबाल खान, ठीक है, इकबाल खान का टीम, नाज, जारा, ठीक है, तो वहां पर इस कदर माहौल क्रिएट किया गया कि वो ऐसे है, वो लड़की को इस तरह तक मतलब फंसाता है, फिर लड़की को ब्रेन वॉश करके वो चीज, सारी चीजें की गई, ठीक है। यहाँ तक कि दक्ष चौधरी तक की ये बातें पहुंच गई। अब यहीं पे डांसर भैया जो है कल वीडियो डालता है अपने चैनल पे जहां पिता का तबीयत खराब था। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मिलने मत जाओ, मिलने जाओ, मगर ऐसे क्यों? जहां पे एक तरफ वो फैमिली जो है इतना मतलब गंदा है कि ये सब इस तरीके का धंधा करता है, लड़कियों को ब्रेन वॉश करता है, पैसे देकर लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, फिर उसी परिवार में क्यों घुसने के लिए गया? क्यों घुसने के लिए गया? अगर घुसने के लिए गया भी तो वो फैमिली को दूर क्यों किया? एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना जितना भी चीजें डांसर दीदी की फैमिली बोलती है, सब कुछ डांसर भैया और डांसर भैया का मैनेजर सिखाता है, बोलने के लिए बोलता है, बुलवाता है, तब जाके वो फैमिली बोलती है, ठीक है। ऐसे अपने मन से वो कुछ भी नहीं बोलती। इतना कुछ, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, इस कंट्रोवर्सी में किसको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? अब खुद सोचो। डांसर भैया को फायदा हुआ, मगर डांसर भैया ने फिर से हाथ जाकर मिलाया। मतलब एक करे तो रासलीला, बाकी दूसरा करे तो इसका करेक्टर ढीला, ठीक है। यानी इससे तो एक ही चीज पता चल रही है ना भाई, कि जहां पर डांसर दीदी को पैसे से, कपड़े से, हर तरीके से पूरी फैमिली को सपोर्ट किया गया, तो उसी चीज को जहां पे इसका चैनल भी अच्छे तरीके से तरक्की कर रही थी, उभर रहा था, मगर इसी दौरान उस बच्ची के मुंह से ऐसा कुछ शब्द बुलवाया जाता है कि वो बच्ची आजीवन अपने चरित्र के ऊपर से वो दाग नहीं धुल सकती, नहीं धुल सकती। ये सब तो व्यूज के लिए, अपने 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 आप को धुलने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सामने वाले को कोई भी नीचे लेवल तक ये गिरा सकता है। क्यों भाई? अगर एक गंदा था तो उस फैमिली से क्यों मिलने के लिए गया? अगर मिलने के लिए गया तो क्यों वो फैमिली को अलग करवाया? जार, नाज, ये सब जो है डांसर दीदी की फैमिली को रेकिंग कर रही थी, ठीक है। इस तरीके की बातें हुई है। तो जब वो रेकिंग कर रही थी तो क्यों एक फैमिली के लिए वो बुरी है और एक फैमिली के लिए अच्छी है? जहां पे तुम डांसर दीदी को अपनी फैमिली बताता है कि डांसर दीदी की फैमिली मेरी फैमिली, इसके ऊपर जो भी मुसीबत आएगी, समझो हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, तो क्यों? अगर वो फैमिली दूर हो गई, वो फैमिली किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही, किसी के साथ डांस नहीं कर रही, तो तुम क्यों गए उस फैमिली के साथ हाथ मिलाने के लिए? क्यों गए? तुम हर किसी के साथ इधर भी तुम मिठा हो जाओ, इधर भी तुम मिठा हो जाओ, और हर तरीके से तोड़ मरोड़ कर डांसर दीदी को ही बदनाम कर दो। 3 साल से उस लड़की की कमाई नहीं हो रही थी ना फेसबुक से,
3 साल से कमाई नहीं हो रही थी। क्यों भाई, क्यों नहीं? इसकी फेसबुक से 3 साल से कमाई नहीं हो रही थी। अगर कोई भी इशूज आए थे आज तक, इसने इतना ठीक है, इतना कुछ चैनल के बारे में वो जानता है, मगर 3 साल में इसके चैनल में क्या प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम के बारे में आज तक कोई बात नहीं किया था, आज तक कोई बात नहीं किया था। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये भोली फैमिली है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है। इसका मतलब है नहीं कि तुम उसको हर कंडीशन से, हर तरीके से उसको नींबू की तरह निचोड़ दो। अगर वो ग्रुप इतना ही गंदा था, इतना ही साजिश करने वाला वो ग्रुप था, तो उस ग्रुप से हाथ क्यों मिलाया? सबसे बड़ा मास्टरमाइंड नाज को बताया गया कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड नाज ही है। क्यों भाई? नाज तो इकबाल खान के ग्रुप में भी वो काम कर रही थी, फिर क्यों इसको इतना बदनाम किया गया? नाज भी तो किसी की बेटी थी ना, वो भी, इनके भी तो माता पिता है ना, नाज के भी माता पिता है। नाज के माता पिता जब वो बातें सुनी होगी कि मेरी बेटी के ऊपर कितना गंदा एलिगेशन लगाया गया है, तो वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। मतलब कुछ भी यहाँ पे सोच समझ के कुछ नहीं करना, बस अपने कपड़े पे जो कीचड़ पड़े हैं उस कीचड़ को धुलने के लिए सामने वाले को जितने लेवल तक गंदा कर सको कर दो। यहां पर बहुत ज्यादा दुख की बात है कि डांसर दीदी की पहले मम्मी की तबीयत खराब थी, वो बच्ची जो है उस दुख तकलीफ से उभरी, उसकी माँ का तबीयत सही हुआ तो उसके चैनल 3 चैनल जो है सस्पेंड हो चुका है। कितना तकलीफ की बात है। एक तरफ डांसर भैया जो किसी और से हाथ मिला लिया, जहाँ पे जो बच्ची के मुंह से इतनी चीज़ें बुलवाई गई उस ग्रुप के बारे में, आज उसी ग्रुप से हाथ मिला लिया। इसके लिए पब्लिक में आके क्या बोलोगे? क्या डांसर भैया क्या निकला? ये तो दोहरा चरित्र वाला निकला ना, कि इसकी बातों में कोई वैल्यू नहीं है, इसकी बातों में कोई विश्वास नहीं है। मतलब उस बच्ची को, उस फैमिली को जितना तोड़ मरोड़ करना है उतना तोड़ मरोड़ कर दो। और ये सब कुछ षड्यंत्रकारी कोई और नहीं, डांसर भैया का मैनेजर ही है। ठीक है, डांसर भैया का मैनेजर ही है। वो अपनी पुरानी रंजिश निकाला है उस ग्रुप से, ठीक है, इसलिए डांसर दीदी के मुंह से इतना कुछ बुलवाया था। ये डांसर भैया का जो मैनेजर है, डांसर भैया, दोनों को दोनों जो है ना एक जैसे। अगर ये अपने मैनेजर को इकबाल खान की कम्युनिटी का ही बंदा रख सकता है, और अगर डांसर दीदी इस कम्युनिटी से काम कर रही है, और जिस कम्युनिटी में डांसर दीदी काम करने के लिए गई थी ना, इकबाल खान 1 साल से काम नहीं कर रहा था, उस ग्रुप में कई सालों से जुड़ा हुआ था, और जार और नाज भी उस ग्रुप में, ठीक है, कई सालों से जुड़ी हुई थी, मगर इन सब को बदनाम करने में चुटकी भी नहीं लगा। इन सब के ऊपर गंदा एलिगेशन लगाने में चुटकी भी नहीं लगा। और डांसर दीदी अपने मन से नहीं काम करने के लिए गई थी, डांसर भैया खुद प्रेशर डाला था कि ये बंदे के साथ काम कर सकता है, और इकबाल खान ने खुद परमिशन लिया था। मतलब तुम अपने आप को हर तरीके से दूध के धुले हुए साबित कर दो, और ये सीधी है, भोली फैमिली है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको हर तरीके से तोड़ मरोड़ कर दो। वो बच्ची जो है इतना मेहनत कर रही है कि ताकि उसकी भविष्य सुधर सके, अपनी माँ बाप को मदद कर सके, उसको ख्वाहिश है जो भी सपनों का घर है वो पूरा कर सके, मगर इसके साथ तो अपोजिट चीजें हो रही है। साबित क्यों नहीं किया है अब तक कि वो ग्रुप इतना गंदा है? तो साबित करके क्यों नहीं दिखाया? तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? आप सब प्रे करो कि डांसर दीदी का आईडी जो है वापस आ जाए, और सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उस बच्ची को, उस फैमिली को देखकर। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो तकलीफ लगने वाली बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।